आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ग्लोबल वेदर फिनोमेना को डिकोड करने वाले हैं जो सच में दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख सकता है। हम बात कर रहे हैं 2026 के क्लाइमेट थ्रेट की। बिना किसी देरी के सीधा डेटा और साइंस में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये आने वाला खतरा हमारे और आपके लिए क्या मायने रखता है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। शुरुआत करेंगे 1877 की भारी तबाही से, फिर समझेंगे अल नीनो का साइंस, 2026 का सुपर खतरा, इसके इम्पैक्ट की 4 परतें, 2024 से मिले वार्निंग साइंस और आखिर में सबसे जरूरी सर्वाइवल के लिए कुछ ठोस कदम। सेक्शन 1, 1877 की क्लाइमेट तबाही। 2 करोड़, जी हाँ, सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि इंसानी जानों का आंकड़ा है ये। साल 1877 की गर्मियों में अकेले भारत में भूख और अकाल से लगभग 2 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये तबाही सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। उसी साल चीन में 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए, ब्राजील में 20 लाख जानें गईं और अफ्रीका में इजिप्ट से लेकर इथियोपिया तक हर जगह भयानक अकाल था। मतलब अलग अलग महाद्वीपों पर एक ही समय में लोग तड़प रहे थे। अब कोई भी सोचेगा कि आखिर इस ग्लोबल तबाही का कारण क्या था? कोई बहुत बड़ा विश्व युद्ध या कोई भयानक महामारी? एक्चुअली इनमें से कुछ नहीं। इसका कारण कोई इंसानी गतिविधि थी ही नहीं। इसका कारण था समुद्र का एक नेचुरल फिनोमेना, जिसे 17वीं सदी में पेरू के मछुआरों ने बड़ा ही प्यारा सा नाम दिया था, अल नीनो, जिसका स्पेनिश में मतलब होता है एक छोटा सा बच्चा। लेकिन उस साल इस छोटे से बच्चे ने जो तबाही मचाई, वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक डरावना सच बनकर दर्ज हो गई। तो आखिर ये काम कैसे करता है? सेक्शन 2, अल नीनो का विज्ञान। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि असली गड़बड़ कहाँ होती है। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर के ऊपर चलने वाली हवाएं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं, वो गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। वहां झमाझम बारिश होती है और साउथ अमेरिका के पास समुद्र के नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। सिंपल। लेकिन अल नीनो कंडीशन में ये हवाएं एकदम कमजोर पड़ जाती हैं। गर्म पानी आगे बढ़ ही नहीं पाता और समुद्र के बीचों बीच रह जाता है। नतीजा, जो बारिश भारत और ऑस्ट्रेलिया में होनी चाहिए थी, वो बीच समंदर में गिर जाती है और पीछे छोड़ जाती है भयंकर सूखा और जानलेवा गर्मी। वैसे तो एल नीनो हर कुछ सालों में आने वाली एक नॉर्मल साइकिल है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सुपर एल नीनो। ये 6 से 12 महीने चलने वाला एक ऐसा खूंखार चक्र है जिसमें प्रशांत महासागर का ट्रिलियंस लीटर पानी अनयूजुअली गर्म हो जाता है। ट्रिलियंस लीटर, इससे पूरी दुनिया के हवा और मौसम के पैटर्न्स हिल जाते हैं। ठीक वैसा ही जैसा हमने 2015 के सुपर एल नीनो में देखा था, जब पूरी दुनिया ने भयानक हीट वेव्स का सामना किया था। सेक्शन 3, 2026 का सुपर खतरा। अब बात करते हैं उस खतरे की जो हमारे दरवाजे पर खड़ा है। फोरकास्टर्स की माने तो मई से जुलाई 2026 के बीच इस फिनोमेना के बनने के 61% चांस हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा डराती है वो है इसकी टाइमिंग। ये अल नीनो एकदम उस वक्त अपने पीक पर होगा जब भारत में मॉनसून सीजन पीक पर होता है। सोचिए, एक तरफ खेती के लिए बारिश की सबसे ज्यादा जरूरत होगी और दूसरी तरफ ये वेदर फिनोमेना उस बारिश को रोककर पूरी साइकिल को डिस्टर्ब कर रहा होगा। इस नंबर को ध्यान से देखिए, +2.9 डिग्री सेल्सियस। ये मैथ्स लिटरली डरावना है। जब दुनिया में क्लाइमेट चेंज का इतना असर नहीं था, तब अल नीनो आने पर धरती का तापमान लगभग 1.4 डिग्री बढ़ता था। लेकिन आज क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा बेसलाइन टेम्परेचर ही पहले से 1.4 डिग्री ज्यादा है। अब जब इस बढ़े हुए बेसलाइन में सुपर अल नीनो का 1.5 डिग्री और जुड़ेगा, तो नेट रिजल्ट होगा +2.9 डिग्री सेल्सियस। पूरे इंसानी इतिहास में तापमान का इतना बड़ा उछाल पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। इस पूरी सिचुएशन को इमेजिन करने के लिए सोर्स मटेरियल में दी गई इस लाइन से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सोचिए, एक इंसान किसी ऐसे कमरे में बैठा है जिसका तापमान पहले से ही 40 डिग्री सेल्सियस है, पसीने छूट रहे हैं और अचानक कोई अंदर आकर हीटर चालू कर दे। बस आज के क्लाइमेट चेंज और आने वाले सुपर एल नीनो का कॉम्बिनेशन हमारे लिए बिल्कुल यही करने वाला है, एक घुटन भरा जानलेवा अनुभव। सेक्शन 4, प्रभाव की 4 परतें। इसका असल जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? सो द क्रूशल पॉइंट इज, ये असर सिर्फ गर्मी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 4 लेयर्स में काम करेगा और ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं। पहली लेयर है मॉनसून का फेल होना, दूसरी है एग्रीकल्चर,
भारत की लगभग 51% खेती सीधा बारिश पर निर्भर है, जो सीवियर रिस्क में आ जाएगी। तीसरी लेयर है हीट वेव्स, जो शायद 2024 के रिकॉर्ड्स को भी तोड़ देंगी। और चौथी लेयर जो हर घर को चुभेगी, वो है महंगाई। फूड प्रोडक्शन गिरने से खाने पीने की चीजों में 9% तक की इन्फ्लेशन आ सकती है। सेक्शन 5 2024 की चेतावनियां। 2026 को समझने के लिए 2024 के इस डेटा को देखना बहुत जरूरी है। हम हमेशा दिन की गर्मी से डरते हैं, है ना? लेकिन असल साइलेंट किलर रात में छिपा है। 2024 में दिन का तापमान 1.8 डिग्री बढ़ा, लेकिन रातों का तापमान 4.4 डिग्री तक शूट कर गया। इसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। कंक्रीट के जंगल दिन भर गर्मी सोखते हैं और रात भर उसे रिलीज करते हैं। नतीजा ये होता है कि इंसान के शरीर को रात में ठंडा होने और रिकवर करने का मौका ही नहीं मिलता। और इस जानलेवा गर्मी की सबसे बड़ी कीमत वो लोग चुकाते हैं जिनके पास एसी या कूलर नहीं है। देश के लगभग 38 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर्स जो खुले में काम करने को मजबूर हैं, एक्सट्रीम हीट वेव्स के दौरान इनकी कमाई 40% तक गिर जाती है। एक एस्टिमेट के मुताबिक 2024 में भीषण गर्मी की वजह से हमारे देश को लगभग 194 अरब डॉलर का जबरदस्त आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था। अब इस डेटा के कंट्रास्ट को देखिए। 2000 से 2020 के बीच हीट वेव से होने वाली मौतों के आंकड़े। एनसीआरबी कहता है 20,000 से ज्यादा मौतें, आईएमडी कहता है करीब 10,000 मौतें। लेकिन जो इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स हैं उनका मानना है कि हर साल लगभग 1.5 लाख लोग गर्मी से मरते हैं। इतना बड़ा फर्क क्यों? सोर्स मटेरियल के मुताबिक इसका एक बड़ा कारण यह है कि हीट वेव को नोटिफाइड नेचुरल डिजास्टर नहीं माना जाता। अगर ऐसा किया गया तो नियमों के हिसाब से हर कंफर्म मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। सेक्शन 6 सर्वाइवल के लिए कदम। अब सवाल है कि हम कर क्या सकते हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज ये नेशनल डिफॉरेस्टेशन का भयानक इम्बैलेंस। डेटा दिखाता है कि हर एक स्क्वायर किलोमीटर में जहां नए पेड़ लगाए गए, उसके बदले 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने पेड़, प्राइमरी जंगल और मैंग्रोव्स काट दिए गए। एक तरफ हम गर्मी से बचने के लिए परेशान हैं और दूसरी तरफ 18:1 के रेशियो से अपने ही नेचुरल कूलिंग सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। नए पौधे लगाना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन साइंस क्लियरली बताता है कि पुराने और बड़े पेड़ों को बचाना कहीं ज्यादा असरदार है। एक पुराना मैच्योर पेड़ सड़क के लेवल पर तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है। इमेजिन कीजिए, अगर बाहर खुली धूप में 47 डिग्री है तो एक बड़ा पेड़ अपने नीचे के तापमान को 35 डिग्री तक ला सकता है। अर्बन हीट से लड़ने का इससे ज्यादा इमीडिएट और पावरफुल तरीका कोई है ही नहीं। तो सॉल्यूशंस क्या हैं? बहुत प्रैक्टिकल और सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपने आसपास के पुराने पेड़ों को कटने से बचाएं। दूसरा, पीक धूप के घंटों में बाहर जाने से बचें और ओआरएस के साथ खुद को हाइड्रेटेड रखें। तीसरा, जो लोग बाहर काम करने को मजबूर हैं उन्हें छांव और पीने का पानी ऑफर करें। और चौथा, ग्रिड इमिशंस को कम करने के लिए सोलर एनर्जी जैसे ऑप्शंस को अपनाएं, क्योंकि आज भी हमारी ज्यादातर बिजली कोयले से बन रही है, जो बेसलाइन टेम्परेचर को बढ़ा रही है। और आखिर में इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या आने वाली पीढ़ियां कभी जान पाएंगी कि 35 डिग्री सेल्सियस की नॉर्मल गर्मी कैसी होती है? या उनके लिए गर्मियों का मतलब हमेशा से 45 डिग्री का जानलेवा टॉर्चर ही रहेगा? अगर आज हमने एमिशंस और पेड़ों को लेकर कड़े कदम नहीं उठाए तो शायद उनके लिए नॉर्मल की परिभाषा ही हमेशा के लिए बदल जाएगी।